Hello students, welcome to Math Solution. So today we will start our exercise 3.4 in which first question is find the principal and general solution of the following equations. 4 equations आपको दे रखी हैं, आपको इन चारों equations के principal solution और general solution find out करने हैं. ठीक है, तो start करते हैं first question से 10x is equals to root 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल्स टू रूट 3. देखो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देन वी विल फाइंड जनरल सॉल्यूशन. सो 10x इज इक्वल्स टू रूट 3. रूट 3 की 10 में वैल्यू क्या होती है? 10. 60 की वैल्यू रूट 3 होती है और 10 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 पाई बाय 3. ठीक है, रूट 3 को मैंने लिख दिया 10 पाई बाय 3. तो 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? सॉल्यूशन आ गया मेरा पाई अपॉन 3. एक सॉल्यूशन तो ये आ गया जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, अब और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था आपको? सबसे पहले आप क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दो, ये रफली काम है आपका. ठीक है, अब देखो आपका 10x प्लस है, 10x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. अब आपको ये देखना है कि 10x पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है. ठीक है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं. और किस में पॉजिटिव होता है आपका 10? थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2, ये होता है 2 पाई. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि जो भी मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं वो इन्हीं क्वाड्रेंट में लाई करने चाहिए. ठीक है, अब देखो पाई अपॉन 3. पाई अपॉन 3 मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पाई अपॉन 3 मीन्स 60. 60 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर. ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन तो मेरा इस क्वाड्रेंट वाला निकल चुका है. ठीक, अब बात करते हैं. अब देखो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि क्या होगा? पाई प्लस समथिंग या 3 पाई बाय 2 माइनस. ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस में नहीं कर सकती हूँ, आपको रीज़न बताया था कि 3 पाई बाय 2 अगर मैं करती हूँ तो 10 मेरा कॉट में इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मैं किस में चेंज करूंगी इसको? पाई प्लस. ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि पाई प्लस या पाई माइनस. देखो अगर पीछे चलेंगे तो पाई माइनस और आगे बढ़ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पाई प्लस होगा. ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई माइनस. तो हमें हमेशा किस डायरेक्शन में बढ़ना होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो मेरा क्या होगा? पाई प्लस होगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या था? 10x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3. हाउ कैन वी राइट 10 पाई बाय 3? वी कैन राइट 10 पाई बाय 3 एज 10 पाई प्लस पाई बाय 3. चेक कर लो, 10 पाई प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 10 पाई बाय 3. ठीक है, तो क्या बन गया मेरा यहाँ पर? 10 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया? 4 पाई बाय 3. यहाँ से क्या चल रहा है? 10x. तो 10 से 10 कैंसिल, तो एक सॉल्यूशन और क्या आ गया मेरे पास? x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3. ठीक है, एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया. मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप कितने निकालिएगा? सिर्फ 2 निकालिएगा. अगर आपको तीसरा भी निकालना है, देखो आप क्या करोगे? यहाँ से 2 पाई प्लस करोगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 3. ठीक है, क्योंकि ये 2 पाई प्लस करोगे तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना. लेकिन अगर आप 2 पाई प्लस करते हो पाई बाय 3, ठीक है, तो आपका देखो क्या हो जाएगा? 3 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 3. और 7 पाई बाय 3 तो मेरा क्या है? 7 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया? 60 इंटू 7 कितना? 420. ठीक है, लेकिन 420 तो मेरा क्या है? 360 से बड़ा है. और मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल 2 पाई तक ही लाई करेंगे. 2 पाई से बड़ा अगर होता है, 360 से बड़ा अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं होगा. ठीक, तो यानी कि आप केवल 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे, पाई अपॉन 3 एंड 4 पाई अपॉन 3. यहाँ पर लिख दोगे तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से आ गए मेरे पास? पाई अपॉन 3 एंड 4 पाई अपॉन 3. ठीक है, अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की. देखो जनरल सॉल्यूशन निकालने का 2 तरीके बताए थे, एक तो जीरोस अगर होगा और नॉन जीरो होगा.
देखो यहाँ से मेरी, देखो इक्वेशन यहाँ से उठाएंगे हम, ठीक है। tan x, क्योंकि आपके देखो मैंने पिछले भी बताया था आपको, यहाँ पर देखो, या तो इक्वेशन इस टाइप की हो tan x इक्वल टू 0, तब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू n पाई, या tan x इज इक्वल टू 10y हो, तब आपका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो यहाँ पर आपका किस टाइप का है इक्वेशन, ये है tan x इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 3 टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं सिंस वी हैव tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई अपॉन 3, राइट। सो हमारा फॉर्मूला है, इफ अगर tan x इज इक्वल्स टू 10y के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, ये होता है, ठीक। तो tan x इज इक्वल टू 10y, y की जगह क्या आ गया मेरा इस बार पाई अपॉन 3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी। सो इफ tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई अपॉन 3, देन x इज इक्वल्स टू होता है n पाई प्लस, क्या है n पाई प्लस y, y क्या है मेरा यहाँ पर पाई अपॉन 3, तो n पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये आ गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल लिए मैंने, जनरल सॉल्यूशन भी निकाल लिए। देखो एक तरीका तो ये है कि पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो फिर जनरल सॉल्यूशन निकालो, दूसरा तरीका है कि पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, कर लिया मैंने n पाई प्लस पाई बाई 3, इससे निकालो तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो कैसे, n की जगह 1 रखो, पहले 0 रखो, ठीक है। जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पर, देखो एक तरीका ये भी होता है, अगर जो आपको सूटेबल लगे आप उससे क्वेश्चंस करिएगा। n की जगह 0 पुट करूँगी तो ये 0, तो x की वैल्यू कितनी बनी मेरी, एक तो बन गई पाई बाई 3, राइट। n की जगह 1 डालूंगी मैं, पहले 0 डाला था 1 डालूंगी तो कितना हो जाएगा 1 पाई, तो ये हो जाएगा मेरा पाई प्लस पाई बाई 3, कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3। एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया। अब मैं अगर 2 डालती हूँ, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 3, वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना 2 पाई से, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मेरा 2 पाई से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आ गए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल लो कि पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन अलग निकाल लो, जनरल सॉल्यूशन बाद में निकाल लो, या जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, वहाँ पे n की जगह 0 डाल के, n की जगह 1 डाल के, ऐसे करके निकालते रहो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन 2 पाई से बड़े नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है sec x इज इक्वल्स टू 2, इसका भी मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको जब जनरल सॉल्यूशन नोट करवाए थे ना, तब बोला था कि जनरल सॉल्यूशन केवल हमारे पास किस चीज़ के हैं, साइन, कॉस और टेन के। इनके अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास एज अ इक्वेशन आते हैं तो आपको उनको साइन, कॉस या फिर टेन की टर्म्स में चेंज करना होगा पहले, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया sec x इज इक्वल्स टू 2, तो मैं इसको कॉस में चेंज कैसे कर दूंगी, cos x इज इक्वल्स टू 1/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो sec को मैं क्या लिख सकती हूँ, sec को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। cos x को मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगा, तो cos x कितना हो जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। तो मैंने इस sec x इज इक्वल टू 2 को लिख दिया, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया है cos x इज इक्वल्स टू 1/2। देखो फिर वही काम है, cos x इज इक्वल्स टू, आप ये चेक करो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मेरी cos 60 की वैल्यू, राइट। cos 60 को कैसे लिखते हैं, पाई अपॉन 3, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, ये मेरी आ गई इक्वेशन यहाँ पर। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल गया x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3, ठीक है। एक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए वही ट्रिक चेक करो, पहले तो ये बना लो 0 y/2 पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई, ठीक है। और फिर देखो आप, देखो cos x पॉजिटिव, अब आपको ये नहीं देखना है क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व किससे कर रहे हो, इससे कर रहे हो ना, तो इसको देखना है, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि cos x पॉजिटिव है। cos x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, cos x पॉजिटिव यहाँ होता है एंड यहाँ होता है, ठीक है।
ऑल स्टूडेंट टेक क्लासेस, तो कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं आपके। तो मैंने सबसे पहले देखा कि कॉस एक्स मेरा पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो पाई अपॉन 3 आ चुका है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। पाई अपॉन 3 कहाँ पर लाई करेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे भाई 60 है ना, तो 60 90 और 0 के बीच में ही तो होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट की वैल्यू मेरी आ चुकी है। अब मुझे चेक करनी है इस वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में देखो कैसे होगा, 3π/2 प्लस हो सकता है या 2π माइनस हो सकता है, लेकिन 3π/2 तो हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें तो फंक्शन ही चेंज हो जाता है, तो हम क्या लेंगे? 2π माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस cos x इज इक्वल्स टू cos π/3, यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos π/3 को क्या लिख सकते हो आप? cos 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/3। ठीक है, लिख सकते हो, चेक कर लो। cos 2π माइनस थीटा cos थीटा, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया देखो, ये हो गया cos 3 2 6 माइनस 1 5π/3 cos x। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन और निकल गया, इससे ही कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास x इज इक्वल्स टू 5π/3। बस, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकते ना। इस वाले क्वाड्रेंट का भी निकल चुका है। अगर आप इसमें 2π प्लस करते हो, 2π प्लस मतलब 2π से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो बड़ी वैल्यू तो हमें 2π से लेनी ही नहीं है। तो बस आपके दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 एंड 5π/3। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड 5π/3। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं अपना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी, तो इक्वेशन मेरी ये है cos x इज इक्वल टू cos π/3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस cos x इज इक्वल्स टू cos π/3, और जब cos x इज इक्वल टू cos y के हो, देखो यहाँ पर जब cos x इज इक्वल टू cos y के हो तो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस y। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इफ cos x इज इक्वल्स टू cos y देन जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस y, ये होता है। यहाँ पर लिखेंगे सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? x इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है? π/3। 2n π प्लस माइनस y था ना, तो यहाँ पर मेरा y की जगह क्या आ गया? π/3 आ गया, तो y की जगह मैंने π/3 लिख दिया। तो ये निकल गए मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये निकल गए मेरे जनरल सॉल्यूशन। बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन इज cot x इज इक्वल्स टू -√3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इनटू 10x। तो cot x इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू -√3 है, तो 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/√3, ये हो जाएगा। अब देखो माइनस वाले क्वेश्चन थोड़े केयरफुली देखना। 10x इज इक्वल्स टू -1/√3, 10 में क्या होता है? 10π/6। 10 30 की वैल्यू तो होती है √1/√3, तो 10 30 को क्या लिखते हैं? π/6। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 10x इज इक्वल टू -10π/6। सबसे पहले काम है माइनस को हटाना। यहाँ से कैसे हटेगा देखो, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट। देखो 0 π/2 π एंड दिस इज 3π/2, दिस इज अगेन 2π। ठीक है, अब देखो जी 10x मेरा निगेटिव आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो कि 10x आपका निगेटिव कहाँ कहाँ लाई करता है। ऐसे मत कर देना गलती से भी कि 10 से 10 कट गया और -π/6 आ गई। नहीं, जो भी सॉल्यूशन आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है इस -10π/6 को 10 समथिंग पॉजिटिव में चेंज करना। देखो वो कैसे होगा, आप देखो कि आपका 10x निगेटिव कहाँ कहाँ लाई करता है। 10x आपका निगेटिव यहाँ होता है और 10x आपका निगेटिव यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पर तो 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी 10 पॉजिटिव होता है। निगेटिव कहाँ होता है? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में,
यहाँ पर आपका 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि आप इस जो नेगेटिव 10 है ना, इसको यहीं से आप क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ से हटा सकते हो। देखो कैसे, -10 π/6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस में लिख सकती हूँ ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 पाई माइनस π/6 लिख सकती हूँ। ये देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुमको कि ऐसे क्यों लिखा। देखो -10 π/6 था ना मेरा, तो मेरा माइनस कहाँ बैठ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मैं पाई माइनस तो लिखूंगी, π/2 प्लस नहीं लिखूंगी, क्योंकि π/2 प्लस अगर मैंने लिखा तो वो कॉट हो जाएगा। ठीक है, मुझे 10 का 10 ही रखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इसको -10 थीटा को लिखूंगी 10 पाई माइनस थीटा, लिख दिया मैंने। तो मेरी यहाँ से वैल्यू आ गई 10, 6 पाई में से पाई गए 5 π/6, 10x इज इक्वल्स टू 10 5 π/6, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 π/6। चेक कर लो, ये वैल्यू भी आपकी क्या है, 360 से कम है। देखो π/6 क्या होता है, 30 होता है ना, 30 × 5 150, तो 150 तो आपका 360 से कम है। एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब एक और निकालना है मुझे, फिर से इसको लेके चलते हैं। 10x इज इक्वल्स टू है मेरा -10 π/6। ठीक है, और कैसे पॉजिटिव इस नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं हम। देखो नेगेटिव कहाँ होता है आपका, 10 यहाँ होता है, 3π/2 प्लस में या 2π माइनस में। ठीक है, 3π/2 प्लस नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, 2π माइनस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 2π माइनस π/6। ठीक है, चेक कर लो, 10 2π माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक, तो और इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 6 2 जा 12, 12 में से 1 गए 11 π/6, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से एक और सॉल्यूशन निकल गया आपका 11 π/6। चेक कर लो, π/6 30 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो कितना आएगा, 11 330 क्या है, 360 से कम है, तो एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। बस दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं हमको, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या है, 5π/6 एंड 11π/6, दैट्स इट। ठीक है, अब निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आप निगेटिव वाली इक्वेशन मत लिखना, क्योंकि आपके जो फॉर्मूले हैं ना वो किस में है, जब आपका यहाँ पर 10 क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे 10x इज इक्वल टू 10 5π/6। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूला किस में है, 10x इज इक्वल टू 10y, पॉजिटिव में है ना, यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी हैव 10x इज इक्वल्स टू 10 5π/6, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या होता है सॉल्यूशन जब 10x इज इक्वल टू 10y की हो, सॉल्यूशन होता है मेरे पास nπ प्लस y, तो ये हो जाएगा nπ प्लस 5π/6। जनरल सॉल्यूशन बहुत इजी है निकालना, बस इक्वेशन बनाओ और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 10x इज इक्वल टू 10y होता है तो x इज इक्वल टू nπ प्लस y होता है, y की जगह 5π/6 था तो मैंने यहाँ पर 5π/6 लिख लिया। ये जनरल सॉल्यूशन आ गए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। क्वेश्चन फिनिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट है cosec x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सबसे पहले काम है cosec को हमें साइन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं 1/2 साइन में क्या वैल्यू रखता है, तो sin x इज इक्वल्स टू -1/2 की साइन में वैल्यू क्या होती है, sin 30, तो sin π/6 ये होती है। ये भी लास्ट जैसे क्वेश्चन था वैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन है, पहले नेगेटिव को हमें हटाना है। कैसे हटेगा देखो, 0 π/2, ये बहुत इजी मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का, वरना ना सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, 2π माइनस होता होगा क्या होता होगा, सबसे इजी है क्वाड्रेंट बना लो चारों। उसके बाद चेक करो कि आपका साइन नेगेटिव कहाँ है, कहाँ कहाँ आपका साइन नेगेटिव होता है, तो आपका साइन नेगेटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है,
तो केवल यहाँ पर और यहाँ पर आपका साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। मैंने ये देख लिया सबसे पहले। उसके बाद मैं देखूंगी कि मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूंगी। देखो इस वैल्यू को मैं नेगेटिव साइन नेगेटिव है आपका, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, पाई प्लस थीटा में या 3π/2 माइनस में। इसमें तो मैं नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो पाई प्लस में लिख दूंगी और किस में लिख दूंगी, 2π माइनस में, ठीक है। तो बस मेरी दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गई। तो यहाँ से लिख दो इसको साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को लिख दो साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो चेक कर लो, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन इसको सॉल्व कर लो, साइन कितना हो गया 6π + पाई 7π/6। तो यहाँ से साइन कट गया तो वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू 7π/6, ठीक है। और किस में लिख देंगे, मेरे पास था साइन x इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। और क्या कहाँ होता है नेगेटिव, यहाँ होता है। यहाँ होता है तो क्या लिख देंगे 2π माइनस में। तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू माइनस तो हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2π माइनस π/6। ध्यान से रखना कि 2π प्लस ना कर दो, 2π प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, लेकिन आपको तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट देखना है ना। तो 2π माइनस सॉल्व कर दो, साइन 6 × 2 = 12 में से 1 गए 11π/6। कितना हो गया यहाँ से, साइन से साइन कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11π/6। दैट्स इट। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए आपके पास। तो यहाँ पर लिख दो इनको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके 7π/6 एंड 11π/6। अब क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले इक्वेशन चाहिए होगी मुझे, तो इक्वेशन में ये वाली लिखूंगी। तो यहाँ से लिखूंगी सिंस साइन x इज इक्वल्स टू साइन 7π/6 और इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y के होता है तो जनरल सॉल्यूशन होता है nπ प्लस -1n × y, ठीक। तो nπ प्लस -1n y की जगह बस क्या आ जाएगा 7π/6। सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू nπ प्लस -1n y मतलब 7π/6। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया आपके जनरल सॉल्यूशन। इनको बॉक्स में कर दो। बस इतने इजी है जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के क्वेश्चन।